हेलो, वेलकम टू द चैनल हेयर एनालिसिस एज नो एंड। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। पहले मैं ज़रा मेरा पेन निकाल दूं जो कि मैं गलती से भूल गया। तो अभी हम मार्केट की करंट कंडीशन को देखेंगे तो हमें एक चीज़ क्लियर कट देखने को मिलेगी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, यहाँ पे समवेयर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। कल मैंने एनालिसिस में कहा था कि फ्लैट ओपन होगा, नीचे की तरफ को जाएगा, बट फ्लैट ओपनिंग नहीं आई, गैप अप ओपनिंग आई। उसके बाद मार्केट यहीं पे होल्ड करने लग गया। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेलिंग ना हमेशा बहुत जल्दी निकलना ही प्रीफर करती है। अगर सेल कहीं पे होल्ड कर रहा है, अगर लोअर साइड को होल्ड कर रहा है लाइक दिस, तो फिर जाने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। बट अगर ऐसा कुछ होल्ड करे जा रहा है ऊपर नीचे करके, तो चांसेस हैं कि बाइंग ना जाए, बट एक वॉलेटिलिटी टू साइडवेज या अप साइड ये जा सकता है। अगर सेलिंग की तरफ को नहीं जा रहा है तो भाई साहब बाइंग की तरफ को ही तो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मतलब बाइंग की तरफ को जाएगा, मतलब पुट शॉर्ट करने वाले मामले। तो इन दिस केस यहाँ पे जब हाई क्रॉस हुआ, उसके समवेयर यहाँ पे से फिर एक बाइंग मोमेंटम आई और प्रीवियस डे हाई जो था ऑलमोस्ट जहाँ से सेलिंग ओरिजिनेट हुई थी वहाँ तक मार्केट अभी आ चुका है। तो हमें क्या करना चाहिए करंट कंडीशन में? अगर मैं बात करूँ तो मार्केट थोड़ा सा रेंज जैसा प्रेफर कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अभी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और हो, मतलब क्योंकि एक्सपायरी भी चेंज हुई है तो थोड़े बहुत ऑप्शन सेलर्स वगैरह सब कंफ्यूज होंगे अभी क्या करना चाहिए कैसा नहीं। वॉल्यूम थोड़ा सा लेस हो सकता है, बट डेली टाइम फ्रेम में हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि एक सेलिंग का पैटर्न आया, फर्स्ट पुल बैक टाइप अभी भी चले जा रहा है। यहाँ पे एक सेल आया तो था, बट उसके ऊपर मार्केट जाना स्टार्ट हो चुका है। तो डेली में हमको प्राइस एक्शन दिखना स्टार्ट हो चुका है। सबसे बेस्ट सिनारियो अगर बायर्स को इसके ऊपर जाना है तो बढ़िया ये होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करे समवेयर और उसके बाद जाके ऊपर निकलना स्टार्ट करे। और बिलीव मी उसके बाद यहाँ से हमें ना, क्योंकि स्विंग ट्रांसफ़र होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ को जाते हुए पहला ब्रेक कर दे और जो डब्लू हमने एक्सपेक्ट किया था वो हमें मिल जाए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट सिनेरियो दिख रहा है, बट हमें एक आवरली के टाइम फ्रेम में डब्लू पैटर्न यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। 15 मिनट में भी हमें दिख रहा है, ये लेवल पे से ब्रेक डाउन आया था, ठीक है। तो अनलेस एंड अनटिल कल अगर मार्केट ओपन होता है, समथिंग यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है मॉर्निंग आवर में, उसके बाद फिर ब्रेक करता है, तो मैं बाइंग की तरफ को प्रीफर करूँगा। अगर जाके ब्रेक करता है तो मैं अवॉइड ही करना प्रीफर करूँगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो दोबारा से एक और बार एंट्री करें, थोड़ा बहुत नीचे आए, वॉलेटिलिटी होने के बाद मार्केट समवेयर मूव करे। अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं, तो जितने भी सेलर्स ये थे ना, ऑब्वियसली यहाँ मार्केट क्लोज हो चुका है, बट उसके अलावा ये लोग क्या करेंगे कि दोबारा से एक पुश करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। ऑल्दो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, इस केस में हमें एक स्ट्रैंगल बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे की तरफ को यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, ठीक है, ऊपर की तरफ को रेजिस्टेंस है। जब भी ऐसा कुछ केस होता है तो मार्केट प्रेफर करता है वॉलेटिलिटी, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है और उसके बाद वॉलेटिलिटी आ जाती है। हो सकता है कि गैप डाउन रहे तो एक इनसाइड डे हमें देखने को मिल जाए, यहीं कहीं मार्केट डाई आउट हो जाए। लेट्स से अगर गैप अप ओपन होता है तो ये थोड़ा सा अच्छा सिनारियो बायर्स के लिए रहेगा, वरीड सिनारियो सेलर्स के लिए रहेगा, क्योंकि इस लेवल से ब्रेक डाउन आया था समवेयर और इसी लेवल पे अगर मार्केट हॉल्ट कर देता है, ये पॉइंट अच्छे से सुनना, हॉल्ट करता है, यू टर्न एंट्री टाइप बनाता है, तो जाके हमें बाइंग की तरफ को प्रेफर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ से क्विकली नीचे आ रहा है और इंस्टेंटली मतलब 5-10 मिनट में ही नीचे आ गया इस लेवल पे और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि नीचे चलो, इतना क्विकली नहीं आना चाहिए, मार्केट को हॉल्ट होके जाना चाहिए। फर्स्ट साइन ऑफ बायर्स होता है मार्केट हॉल्ट करता है, सेलर्स ऑलवेज फास्ट होते हैं। अगर क्विकली ये 5 मिनट 10 मिनट में यहाँ लेवल पे आ गया तो चांसेस हैं ये फेक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट की तरह ट्रीट हो गया और फिर एकदम सेलर्स इसमें एग्रेसिव हो जाएंगे। यूजुअली ये मोमेंटम काफ़ी बार होता है, आप खुद से भी देख सकते हो। बैंक निफ्टी की बात करें ना तो ये वन ऑफ द बेस्ट सिनारियोज चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रेंज को फॉलो किया जा रहा है, ये मैंने कल भी एक ड्रॉ की थी कि यहाँ पे एक मार्केट रेंज टाइप का मोमेंटम कर रहा है। इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं देता हम बाई सेल नहीं करने वाले, या इसके बियॉन्ड। अभी देखेंगे तो एक फेक ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला इस वीक के साथ। यहाँ पे सेलर्स सारे ट्रैप हुए, उसके बाद इंस्टेंटली उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर बायर्स ने इसको ऊपर पुल किया, धीरे धीरे फर्स्ट हाफ पूरा साइडवेज जाने के बाद लास्ट आवर में हमें समवेयर बाइंग भी किए। यानी कि इस लेवल पे बायर्स बॉटम टाइप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, टेम्परेरी बॉटम। अगर ये फिर नीचे आता है तो मैं इसमें इंटरेस्टेड लेस रहूँगा, क्योंकि यहाँ से फिर बाइंग आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो ऑलरेडी ये लेवल 1 2 3 4 बार मतलब टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर कल आके हमें मान लो इधर पे वेट करने के बाद, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यूस बाइंग रही है, वेट करने के बाद समवेयर ब्रेकआउट देता है, एक 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज देता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे से प्रीफर करूँगा बाइंग करना, क्योंकि यहाँ तक मेरे पास एक टारगेट है 54,500 तक, ये इजीली जा सकता है और फर्स्ट प्राइस एक्शन भी हो जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ को शिफ्ट होता हुआ दिख जाएगा जो हमें।
डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम चल के देखेंगे तो हमें क्लियर कट एक चीज़ देखने को मिलेगी कि नीचे पे एक रेंज बना रहा है, ये ट्रेंड गया था, इसका हाफ अभी भी रिट्रेस हो सकता है 54,400 फिबोनाची की लेवल के अकॉर्डिंग। अगर किसी को पता होगा कि हाफ पे भी लेवल पे भी क्या करते हैं सेलर्स बैठ के दोबारा से वेट करते हैं। ये काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है, याद रखना। ये जब फर्स्ट पुल बैक करके फिर हिट करेगा ना तो पहली बार ये सेलिंग की ही तरफ मोड में रहेगा। ऐसा नहीं होने का कि आपको ये ऊपर दिख गया और आप शिफ्ट हो जाओ। अगर इसको शिफ्ट होना है तो इन दिस केस इसको थोड़ा और ऊपर जाके एक डब्लू पैटर्न बना के उसके बाद जाना चाहिए, क्लियर कट जो हमें दिखना चाहिए। वेट इन दिस केस अगर मैं बात करूँ, मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन खुल जाता है तो थोड़ा सा रेंज ब्रेक करने में हमें इश्यू हो सकता है। अगर मार्केट फिर भी स्टिल गैप डाउन खुलने के बाद समवेयर ऊपर या नीचे जहाँ पे भी स्टिक होता है तो हम एक ब्रेकआउट की तरफ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर पॉज होने के बाद कुछ ब्रेक मिलता है, डायरेक्टली ब्रेक करेंगे तो अवॉइड करना प्रेफर रहेगा, या हो सकता है जब वापस आ रहा हो तो कॉल शॉर्ट कर देना। ठीक है, अगर इन दिस केस गैप डाउन आता है मान लो इधर पे, तो ये जितने भी बायर्स हैं ना थोड़े से पैनिक होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव टर्म में है, बार बार इनके अगेंस्ट में खुल रहा है मार्केट। ठीक है, मतलब बायर्स ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, एट द एंड नेगेटिव, बायर्स ऊपर जाने का, एट द एंड नेगेटिव। तो चांसेस हैं कि इसकी बार अगर फिर ये नेगेटिव आता है तो ये ब्रेक डाउन करने में सक्षम हो जाएगा, यानी कि केपेबल, और उसके बाद हमको नीचे की तरफ को एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर मैं सीरियसली बताऊं तो कंफ्यूजिंग डे है, ऐसा कुछ ऑप्शन बायर्स का मोमेंटम वाला डे मुझे लग नहीं रहा, एक्सेप्ट कि यहाँ पे क्या हो, जो मैं बोल रहा हूँ कि ये रेंज है उसका एक प्यारा सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिले और एक मोमेंटम हमें क्विकली देखने को मिले 54,500 के रीजन तक। ऐसे लाइनियर नहीं, ऐसा हो सकता है ऊपर जाए, वेट करे, फिर ऊपर जाए, ऐसे वाले मोमेंटम में, क्योंकि यहाँ रास्ते में रेजिस्टेंस हैं, ये भी हिट होंगे। तो अभी थोड़ा सा मार्केट कन्फ्यूज़न में है। प्रीफर ये रहेगा कि थोड़ा हॉल्ट करेगा तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर इसी तरीके से यहाँ पर रेंज बनाया था रहेगा तो हम इसको प्रीफर कर सकते हैं कि ये इस ट्रेंड का ऑलमोस्ट आधा तो लेके जा ही सकता है 54,500, 54,800 वगैरह के रीजन में। और यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, ये लेवल भी अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे। तो देखते हैं आने वाला टाइम मार्केट क्या डिसाइड करता है। अभी 4 दिन से हम सेम रेंज में हैं तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा। अगर समवेयर इस पॉइंट पे गैप डाउन खुल जाता तो बिलीव मी इट्स वेरी गुड फॉर शार्प सेलिंग, और एक और शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल सपोर्ट अपना काम करे जा रहा है, तो देखते हैं इसके बाद कहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हैं। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ को शिफ्ट रहेंगे। ठीक है गाइज, तो थैंक यू सो मच, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो धन्यवाद आपका, और अपनी ट्रेडिंग को सक्षम बनाएं, केपेबल, और अच्छे से ट्रेड कीजिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन, दैट्स इट।